ओके सो वी आर रेडी एंड हमारा जो आज फर्स्ट डे है एग्जीबिशन का, आज इनाग्रेशन होएगी एंड वी आर लीविंग ऑलरेडी। सारे चले गए, आई वाज द लास्ट टू गेट रेडी, तो मैं अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ। सो आई विल सी यू गाइस देयर एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि कैसा होगा हमारा वहाँ पे प्रोग्राम। रात को हमारा सेलिब्रिटी आर्टिस्ट एंड जो हमारे कुछ गेस्ट आर्टिस्ट है जो हमारे साथ रुक रहे हैं, और उनका कमिश्नर सर के साथ डिनर था अलॉन्ग विद टीम कलारम एंड पाक की, एंड इट वॉज अमेजिंग। हमने बहुत इन्जॉय करा एंड रात को आके काम भी करा आफ्टर कमिंग फ्रॉम द डिनर। जब 12 बज गए थे मैं आते आते, बट अगेन डिस्प्ले का वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वी हैड टू वर्क लेट नाइट एंड फिर अब सुबह जाके वी हैव टू सी कि व्हाट्स द प्रोग्रेस। सो लेट्स गो। काम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कला क्या होती है, सर्जन क्या होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब एक कलाकृति बनती है तो वो देखा जाए तो कुम्हार जब मटका बनाता है, गीली मिट्टी से चक्के के ऊपर घुमाकर मटका बनाता है और उसको पकाता है, और उसमें धान रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, किसी न किसी काम में आता है। जब वह भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो सकती है, लेकिन कुम्हार ने उस मटके के ऊपर जो कला का संस्कार किया था, वो वलय हर टुकड़े में हमेशा कायम रहता है। और उसी प्रकार कलाकार जब कलाकृति निर्माण करता है, जन्म लेती है, वो चिरंतन होती है। मूर्ति भग्न होने के बाद उसमें से देवत्व निकल जाता होगा, लेकिन कलाकार ने जो पहली उसमें कला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो हर टुकड़े में और भग्न अवशेष में भी कायम रहती है। इतनी कला की महानता हमें इस कुदरत ने, निसर्ग ने या परमेश्वर ने दी है। और इसीलिए भारत में आज भी यह एक समझ है कि कलाकार की कला यह भगवान की उसको मिली हुई देन है। तो हम जो भी कुछ निर्माण करेंगे वो तो हमें आनंद देगा ही। इसीलिए कला के क्षेत्र में एक शब्द प्रयोग यूज होता है, उपयोग में लाते हैं, स्वांत सुखाय। जो खुद को आनंद देता है वो स्वांत सुखाय होता है, और इतना ही नहीं, वो अपने पश्चात या अपने अलावा अनेकों को सुख देता है, तो वही सही कलाकृति होती है। कहीं कलाकृति की जो भी कलाकृति जन्म लेती है वो पूरी होने तक अपनी रहती है, बाद में वो समाज का, संस्कृति का, देश का अंग बनती है। उसको प्रदर्शित करना, उसको प्रकाशित करना, उसको सम्मान देना उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, यह अपनी जिम्मेदारी है। हम सब इसी कार्य में लगे हैं। फिर से सभी को अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। kind of subject or any kind of medium or any kind of size. It's like he doesn't require much introduction. He's a winner of 22 international awards and is one of the. She has won multiple awards and she's very famous for her artwork in USA. Worked with lots of institute in USA. Thank you, Suchitra ji, coming from all the way. प्रमोद कोलेकर जी। Pramod sir is another one of the best figurative artists and a very creative work he does. His work, you can see the love, message, peace and lots of them. He is one Apply student from JJ, but he is very famous for doing illustration work also. He is a very great artist, but he is one of the well-known Bahubali's creation was there. He is from the Bahubali, even the Yug Purush and Rangas, yeah.
So he's very famous for his watercolor portrait, but that doesn't mean he is restricted over there. He's lots of work abstract art also in different medium and everything. हाँ सब लोग अच्छा ये मूवमेंट अच्छा है, ये मूवमेंट अच्छा है। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें आपने काम किया, लेकिन ये काम यहाँ का काम देखने के बाद नहीं कर सकते। इसके पीछे कॉपी है लेकिन स्टडी नहीं है, और वो स्टडी सब्जेक्ट अपने आप गंदे होते हैं वो, हाँ वो गंदे नहीं, वो अच्छे होते हैं। उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे वो बढ़िया कलर है, ठीक है। तो आपके पैलेट में वो फ्रेश कलर गंदे हैं, ये रिच कलर को खोजो आप, ओके। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चेंज होने के चांसेस होते हैं अगर आपने कांस्टेंट लाइट नहीं रखा है, मीन्स डे लाइट में कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस होती है। मगर उसका भी एक अपना अलग मज़ा होता है कि डिस्टरबेंस के बावजूद आपको एक तरह का इंस्टेंट पेंट करने का एक जॉय होता है, जिसे हम स्पॉन्टिनिटी बोलते हैं। तो स्पॉन्टिनिटी हमें जो है वो हमें लाइव पेंटिंग का मतलब एक तरह से नेचर होता है कि यू हैव टू बी उसको पूछना चाहिए कि भाई तू कितना ब्राइट है, तो आप कंपेयर कर सकते हो आपके पैलेट पे पड़ा हुआ ऑरेंज और मॉडल के फेस पे जो ऑरेंज शेड है वो दोनों, तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं है, हम जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। तो ये तरीके से अगर आप मॉडल के साथ या आपके पेंटिंग के साथ ना क्वेश्चंस करोगे कि कहीं पे डार्कनेस है, तो उसको पूछोगे तो कितना डार्क है, क्या तू ब्लैक है, ब्लैक जितना डार्क है, तो जवाब आएंगे। तो क्या होता है कि आप एंगेज रहते हैं पेंटिंग के साथ। सैचुरेशन कैसे कम होती है, उसका ये है कि आप सैचुरेशन दो तरीके से कम कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके आप उसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो अपोजिट कलर होते हैं वो उसको डाल के और वाइट को डाल के आप उसकी क्रोमा कम कर सकते हैं। मगर आपको क्रोमा रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, पहले किस तरह से वो है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी। फिर वो ऐसा नहीं कि आपको रियलाइज़ हुआ तो आपको तुरंत बनाने को आएगा, स्ट्रगल होगा, गलत होगा, सब कुछ होगा। मगर ये जो गलतियों की स्टेप्स हैं ना, उसे अवॉइड नहीं करना है कि ये कोई आ गया डेमो कर गया तो अच्छा है, ऐसा है क्या, तो इधर जो देखा ना वो खुद चालू कर दिया। तो अगर ये करोगे ना तो आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है ना वो जंप हो जाएगी, और उस वजह से आप इमैच्योर ही रहोगे, आपकी वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो आपको भी लड़ने का, गिरने का, परेशान होने का हक है, हक मैं बोल रहा हूँ, ये आपका हक, वो हो जाओ। किसी की कोई नॉलेज को बोरो मत करो, या कहीं से भी चुराओ मत,
ये चीज़, इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा कुछ इफेक्ट आएगा, मगर आपकी लर्निंग प्रोसेस है ना एक तरीके से करप्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी लर्निंग प्रोसेस में वो एरर बना रहेगा कि आप उठाना चाहोगे, यहाँ से टुकड़ा वहाँ से टुकड़ा, ऐसा। तो सर अगर छोटी से छोटी प्रैक्टिस अगर मैं इसकी करूँ कि अगर मैं मान लो आज से स्टार्ट करूँ छोटी प्रैक्टिस, एक फर्स्ट का भी आधा वाला, तो उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि इसका आधा वाला। मतलब एक छोटा सा अगर कोई प्रैक्टिस अगर मैं लेके चलूँ उसको प्रैक्टिस करता रहूँ, उस पर अच्छी कमांड बना लो, उस पर कोरोना पे अच्छी कमांड कैसे बनाई जाए कि एक ही चीज़ को हम रिपीटेड उसको प्रैक्टिस करें। हाँ करो ना प्रैक्टिस। देखो क्या है, एक ही चीज़ को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि ये दुनिया है ना इतनी प्रवाहमान है, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है एक्सेप्ट आवर थिंकिंग और मेमोरीज। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भूतकाल ऐसी वाली कोई चीज़ नहीं है, ये यहाँ है। भविष्य की वाली कोई चीज़ नहीं, यहाँ एक ही चीज़ का अस्तित्व है, वो ये, और ये भी चला गया। तो कुछ भी नहीं है, ये इतना टाइनी मोमेंट है, वही एक चीज़ है। बाकी जो पास्ट है या फ्यूचर है, ये सिर्फ दिमागी पुलाव है जो हम पकाते रहते हैं कि पिछली मेमोरीज में बहुत इन्वॉल्व होकर ये करते हैं, मगर उसका कोई अस्तित्व है नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि एक ही आदमी दिन के हर प्रहर में अपने स्टोर मत करो कुछ भी। स्टोर की हुई चीज़ है ना गंदी होती जाती है, मतलब आपको वो रोक देती है, इसके आगे आपकी सोच नहीं चल पाती। रिफ्लेक्शन का फर्क पड़ता है। हाँ मतलब हर चीज़ में चेंज है, हर चीज़ प्रवाहित है। एक लास्ट Hello everyone, so I hope you liked the video. तो this was the second part. जो फर्स्ट पार्ट था प्रेपरेशन का था, दिस इज़ द सेकंड वन। और उसके बाद एक फाइनल पार्ट आएगा जिसमें जो लास्ट डे था उसको दिखाया जाएगा, एंड उसके बाद जब हम लखनऊ गए थे उसकी थोड़ी सी क्लिप्स हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।